Hey guys, welcome back on the lecture series of 11th class microeconomics. We were discussing the unit 1 which is the introduction part, okay, and this is the part 2, and in this part 2 we are going to discuss these three topics. The first topic is the economic problem. We will discuss in details that what all are the economic problems exist in the economy, uh, and the second is the central problem economy, and third is the meaning and its type of the इकोनॉमी. ओके, सो इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे. तो पार्ट 1 में हमने देखा था इकोनॉमिक्स के टाइप्स, यहाँ हम इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स जो हैं दोनों अलग अलग टर्म्स होती हैं, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ओके, सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वी हैव ऑलरेडी नोन दैट द व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, है ना. उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे चॉइस किया जाए अगर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकाला जा सके अपने फ़ायदे के लिए, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए. तो स्कैरसिटी यानी होता है शॉर्टेज. ओके, सो हाउ द सोसाइटी मैनेजेस द स्कैर्स रिसोर्सेज, हम क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए. ओके, यानी कि हम अपना फ़ायदा देखते हुए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, इंडिविजुअल लेवल पर और एंटायर लेवल पर, है ना, यानी कि एग्रीगेट लेवल पर. तो देर आर थ्री, बोल सकते हैं पर्सन होते हैं या एजेंट्स होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डन करते हैं. ठीक है, तो एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक तरीके से दो टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये दो टाइप्स की होती हैं. एक होती हैं, सॉरी 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 एक्टिविटीज़ जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं. ओके, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो पैसे अर्न करने के लिए, यानी कि मनी अर्न करने के लिए की जाती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. ओके, सो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, जैसे सेल एंड परचेज करना, ठीक है, एक्सचेंज करना. तो जो भी हम एक्टिविटीज़ देखते हैं, खरीदना बेचना, ठीक है, या फिर जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, यानी कि जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे जो बेस्ड हैं, उनका क्या सोल ऑब्जेक्टिव होता है, पैसे कमाना, अर्न प्रॉफिट, है ना, यील्डिंग मनी, मनी को और ज़्यादा बढ़ाना. तो अगर इस पर्पस के ध्यान में रखते हुए अगर कोई एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जैसे सेलिंग एंड बाइंग हो गए, ट्रेड हो गया, या कोई सर्विसेज दी जा रही हैं पैसे कमाने के लिए, फॉर मेकिंग द मनी, देन दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, सो इकोनॉमिक का मतलब ही होता है पैसा, है ना. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो पैसे के ऑब्जेक्टिव, पैसे को ध्यान में रखते हुए नहीं की जाती. जैसे टेम्पल में आपने देखा होगा जो एनजीओज होते हैं, ठीक है, वो जो है उनका मोटिव जो होता है वो सोशल वेलफेयर होता है. ठीक है, तो और गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी क्या होता है, गवर्नमेंट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती हैं. ओके, यानी कि गवर्नमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, लोगों की भलाई करना, है ना, सोशल वेलफेयर को मेंटेन करना, इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर को एग्जिस्ट करना. ओके, सो ये जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है वो इकोनॉमिक एजेंट द्वारा परफॉर्म की जाती है ना. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज परफॉर्म बाय द इकोनॉमिक एजेंट. तो जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स, वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे. तो ये इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन क्या होते हैं, तो इकोनॉमिक एजेंट जो है वो
तीन लोग होते हैं या तीन एजेंट्स होते हैं जो पूरी इकोनॉमी में एक्टिविटीज करते हैं। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहला होता है कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु कंज्यूम्स और यूजेस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज और हर सेटिस्फेक्शन लेवल। ओके, तो सेटिस्फेक्शन यानी कि जो भी वो कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज हो, अपने फायदे के लिए कर रहा हो, है ना, और उसे कुछ मिल रहा हो उस कंजम्पशन से, तो क्या होता है? वो कंज्यूमर होता है। जैसे आप कोई गुड्स, आप मोबाइल चला रहे हैं तो उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कुछ यूटिलिटी मिल रही है, तभी आप कुछ हैप्पीनेस मिल रही है। ठीक है, कोई काम आ रहा है वो मोबाइल, तभी आप यूज़ कर रहे हो। आप कोई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड, ये सारी चीज़ें, क्लोथ्स, हाउसिंग, ये क्या करते हो? यूज़ करते हो, है ना, क्योंकि इससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारा काम बन जाता है ना। रहना है तो हमें घर चाहिए, तो क्या करते हैं? कंज्यूमर जो है वो यूज़ करता है, घर को कंज्यूम करता है ना। पढ़ना है तो डॉक्टर की सर्विसेज जो है हम कंज्यूम करते हैं, और टीचर की सर्विसेज। बीमार हैं तो डॉक्टर की सर्विसेज यूज़ करते हैं। ओके, कंज्यूम करते हैं जिसे बोलते हैं। तो कंज्यूमर जो है वो एक पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। ओके, फॉर सेटिस्फेक्शन लेवल। ओके, सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए, है ना, ताकि उससे उसे खुशी मिल सके वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके या यूज़ करके, है ना। तो कंज्यूमर जो होता है वो एक इकोनॉमिक एजेंट होता है। ओके, कंज्यूमर का क्या काम होता है? कंज्यूमर का काम होता है कंजम्पशन करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन है। तो कंज्यूमर कौन सी एक्टिविटीज़ करता है? कंजम्पशन एक्टिविटीज़ करता है। यानी कि वो एक तरीके से, कंजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज़ करना, उसे खरीदना या खाना उसे, है ना, यूज़ करना। ठीक है, और दूसरा जो इकोनॉमिक एजेंट होता है वो होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर बोल दो, सेलर बोल दो, फर्म बोल दो। ठीक है, कंज्यूमर में भी आप बायर बोल सकते हो, है ना। ठीक है, बायर बोल दो या कंज्यूमर बोल दो। तो दूसरा जो इकोनॉमिक एजेंट होता है वो होता है प्रोड्यूसर या सेलर या फर्म, आप या मैन्युफैक्चरर कुछ भी बोल सकते हो। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। तो गुड्स एंड सर्विसेज इनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इकोनॉमी में, और इनके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का एक जो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है? प्रोडक्शन करना या मैन्युफैक्चर करना या सेल करना। ओके, इनका क्या होता है? परचेज करना। और तीसरा जो मेन इकोनॉमिक एजेंट होता है वो होती है गवर्नमेंट। यही तीन मिलकर पूरी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक एजेंट तीन होते हैं, कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है, और गवर्नमेंट होती है। और यही तीनों मिलकर जो है पूरी इकोनॉमी में एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं? ख़त्म होते हैं, यूज़ होते हैं। और यही लोग जो हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, और फिर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए, है ना। अब हमें पता है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट पर्पस के लिए किया जाता है, यानी कि जो भी इकोनॉमिक एजेंट है वो सेल्फ इंटरेस्ट पर्पस के लिए करते हैं। यानी कंज्यूमर क्या करेगा? सेल्फ इंटरेस्ट, ये याद रखना, सेल्फ इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे के लिए। कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर को भाई सस्ती चीज़ मिल जाए, यानी कि जो भी उसकी इनकम है, अगर उस दी गई इनकम में से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अगर खरीद पा रहा है तो वो यही चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदे कम कीमत में, है ना। यानी कि कम से कम पैसा यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहता है, ये इसका सेल्फ इंटरेस्ट है। ओके, वो हमेशा चाहता है कि प्राइसेस जो हैं वो गुड्स के क्या हों? कम हो। ये कंज्यूमर का होता है। प्रोड्यूसर का क्या सेल्फ इंटरेस्ट होता है? प्रोड्यूसर का सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो। प्रोड्यूसर चाहता है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो चाहता है कि उसका प्राइस जो है बहुत हाई हो, क्योंकि जब हाई प्राइसेस होगा, महंगे में बिकेगा, तो प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, तो उनका प्रॉफिट जो है बढ़ेगा। तो कंज्यूमर चाहता है कि प्राइस कम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सके, और उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ाया जा सके। तो कंज्यूमर चाहता है सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना, प्रोड्यूसर चाहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और जो तीसरा एजेंट होता है गवर्नमेंट, वो क्या चाहता है? वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना चाहता है। ओके, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना चाहता है। तो तीनों जो हैं वो क्या चाहते हैं?
तीनों जो इकोनॉमिक एजेंट है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे के लिए काम करते हैं, ओके, चॉइसेस करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और वो डिसीजन जो है वो एक दूसरे के डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर चाहता है कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो, प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में मेंटेन रहे या उसे मैक्सिमाइज किया जाए, ओके। पर इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। सो एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइजेस बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब हमें पता है कि रिसोर्सेज कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो रिसोर्सेज, जैसे एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो एक ज़मीन का टुकड़ा है, ये एक फैमिली है और इसमें 2 लोग हैं, ठीक है, और ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो बाद में ये ज़मीन का टुकड़ा कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 भागों में, है ना, जब बंटवारा होगा तो एक फैमिली में पहले एक टुकड़ा था, फिर 2 इनके बेटे ये बेटी हुई, ठीक है, इन दोनों में ये घर जो है बट गया। अब इन दोनों के 2 बेटे बेटे हैं या बेटी बेटी हैं, ओके। सो इसका मतलब ये और बढ़ जाएगा, ये 2 भागों में और बढ़ जाएगा, और ऐसे ही अगर इसके भी 2 होते हैं और इसके भी अगर 2 होते हैं तो ये क्या होगा, ये और भागों में बढ़ जाएगा। तो देखो रिसोर्सेज तो सेम है, एक जमीन का टुकड़ा इतना ही है, बट डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम पड़ने लग जाता है। अब देखो इतना छोटा सा रिसोर्स मिलेगा जो आने वाली पीढ़ी होगी, इसमें क्या करेगा वो, इसमें तो ज़्यादा वो सब चीज़ें तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ चॉइस ऑफ प्रॉब्लम्स आती है कि मेरे पास रिसोर्सेज कम है, पर मैं इसका ही यूटिलाइज करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे पूरा किया जा सके। एक प्रोड्यूसर चाहेगा कि ये जो रिसोर्स मेरे पास है इसका कैसे इस्तेमाल करके मैं प्रॉफिट को बढ़ाऊँ, एक कंज्यूमर चाहेगा इस रिसोर्सेज का यूज़ करके मैं कैसे अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाऊँ, और गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो चाहता है कि सोशल वेलफेयर कैसे मेंटेन करे। अब ये मैंने एग्जांपल लिया कि लैंड का, एक मैंने एग्जांपल लिया जो लैंड सेगमेंट है, एक ज़मीन का टुकड़ा मैंने एग्जांपल लिया। अब रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, रिसोर्सेज मनी भी हो सकता है, ठीक है, रिसोर्सेज जो है वो पेट्रोल भी हो सकता है, रिसोर्सेज जो है वो किसी की इनकम भी हो सकती है, रिसोर्सेज जो है वो टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, ठीक है, रिसोर्सेज जो है वो हो सकता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हो, वाटर हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, रिसोर्सेज जो हमारे काम आता है वो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या है, कम है, लोग ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं कि कैसे कम रिसोर्सेज में अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जाए, गेट किया जाए, ठीक है। और फिर ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं चॉइस की, क्योंकि हमें पता है कि एक पर्सन है उसके पास इतना ही ज़मीन का टुकड़ा है, लेट सपोज करते हैं ज़मीन का टुकड़ा एक रिसोर्स है, ठीक है, इतना ही ज़मीन का टुकड़ा है, उसे वीट भी उगाना है, राइस भी उगाना है, पल्स भी उगाना है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे इस ज़मीन को कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो। तो ये जो डिसीजन लिया जाता है ना, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं डिसीजन लेने में, चॉइस करने में, कि पहले वीट उगा लिया जाए या वीट राइस दोनों मिलकर उगा लिया जाए या तीनों एक साथ उगा लिया जाए, ठीक है, क्योंकि इन दो तीनों के प्रोडक्शन जो है वो क्लाइमेट पे भी डिपेंड करते हैं, बारिश होगी या नहीं होगी, ठंडी या सर्दी गर्मी में भी डिपेंड करते हैं कि ये फसल सिर्फ ठंडी में ही उगती है, समर में, विंटर में, है ना। तो ये जो चॉइस करनी पड़ती है, यही चॉइस जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जन्म देती है ना, अराइज करती है। तो जो स्कैरसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, जो रिसोर्सेज हमारे पास कम है, इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो 3 रीजन से अराइज होती हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि रिसोर्सेज कम होते हैं इसीलिए अराइज होती हैं। दूसरा है, तो देखते हैं, द फर्स्ट रीजन इज द स्कैर्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। द स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज इंप्लाइज द प्रेजेंस ऑफ द फीवर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम होते हैं हमारे पास, एंड व्हाट इज डिमांडेड नीडेड टू फुल द ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। तो ह्यूमन एंड वांट्स एंड नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कम पड़ जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज, स्कैरसिटी बोलते हैं। अनलिमिटेड वांट्स, वांट्स हमारी बहुत ज़्यादा है, हम
हम बहुत कुछ चाहते हैं करना, पैसे भी कमाना चाहते हैं, गेहूं भी चाहते हैं, जितना दिया जाए उतना कम है। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कम है, पर हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है ना। अगर आपको फ़ोन दे दिया जाए तो आप लैपटॉप की डिमांड करोगे, अगर आपको बाइक दे दिया जाए तो आप कार की डिमांड करोगे, है ना। अगर आपको एक पैसा दे दिया जाए, एक नोट जो है, तो आप सोचोगे कि और कैसे इसका कमाया जाए, फिर और जितना ज़्यादा पैसा आता जाएगा आप सोचोगे और कितना ज़्यादा पैसा कमाया जाए। तो जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज कम है, वांट्स अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि ये करें या ये करें। अगर आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो आपको चॉइस ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगी, इकोनॉमिक्स होगी ही नहीं। अगर आप सारी चीज़ें खरीदना चाहते हो, लेट सपोज करते हैं आपके पास 10 रुपए हैं, बर्गर भी 10 रुपए का आता है, और लेट सपोज करते हैं मोमोज भी 10 रुपए का आता है, तो आप चूज़ करोगे कि बर्गर लूँ या मोमोज लूँ, दोनों में से एक, क्योंकि आपके पास रिसोर्स क्या है, कम है, 10 रुपये ही है। पर लेट सपोज करते हैं आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो आप दोनों कंज्यूम कर सकते हो, बर्गर भी खा लो, मोमोज भी खा लो। तो प्रॉब्लम्स तो यहाँ आई नहीं ना, प्रॉब्लम्स तो यहाँ आई नहीं, यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही नहीं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जहाँ रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कैर्स होते हैं, ठीक है। तो स्कैरसिटी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है, तो स्कैर रिसोर्सेज की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है, अभी हमने देखा, ओके। दूसरा है अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है। और थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज के बहुत एक रिसोर्स है और काम हमें बहुत ज़्यादा करना है, तो एक रिसोर्स का इस्तेमाल हम बहुत कामों के लिए कर सकते हैं, अल्टरनेट यूजेस के लिए हो सकता है। सो अल्टरनेट यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज मीन सिंपली द डिफरेंट वेज इन विच द रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड। फॉर इंस्टांसेस इट कैन बी यूज टू ग्रो क्रॉप्स, यानी कि एक अगर ज़मीन का टुकड़ा है आपके पास, एक लैंड सेगमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉप्स को उगाने के लिए उसे यूज़ कर सकते हो। इट कैन बी यूज टू बिल्ड द स्कूल, सेम सेगमेंट ऑफ land can be used to grow the crops, and it also can be used to build the school, and it can be also build the office. Thus it simply means the different ways in which we can use the resources. तो एक रिसोर्स है and we can use in different ways. या तो आप खेती कर लो उसी लैंड पे, या आप स्कूल बना लो, बच्चों को पढ़ा लो, उससे पैसा कमा लो, या एक अपना ऑफिस बना लो, बिजनेस स्टार्ट कर दो, हॉस्पिटल बना लो, फैक्ट्री लगा दो, कुछ भी कर सकते हो आप एक ज़मीन के टुकड़े पे। तो रिसोर्स एक है और चीज़ें बहुत सारी कर सकते हैं, अल्टरनेट यूजेस का। तो प्रॉब्लम आती है ना कि ये उगाने से हमें फ़ायदा होगा या इसको बिल्ड स्कूल चलाने से या बिजनेस करने से या फैक्ट्री लगाने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स हैं और अल्टरनेटिव यूजेस हैं, इनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती हैं, ओके। सो हम देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो हमने देखा कि रिसोर्सेज जो हैं वो जो प्रॉब्लम अराइज होती हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसमें हमने देखा कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे क्या हैं, स्कार्स हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड है। दूसरा हमने देखा अनलिमिटेड वांट्स होती है, अनलिमिटेड वांट्स। और तीसरा हमने देखा कि अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। और इन तीनों में हमने देखा कि बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें चॉइस करनी पड़ रही है कि 10 रुपए में बर्गर खरीदूं या मोमोज खरीदूं। मैं उस लैंड का जो सेगमेंट मेरे पास है मैं उसमें फसल उगाऊं या कोई बिल्डिंग, ऑफिस, फैक्ट्री या स्कूल उसमें बनाऊं या फसल उगाऊं। तो ये चॉइस आ रही है बार बार। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह ये है, और इनकी वजह से एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस करनी पड़ रही है। और ये प्रॉब्लम चॉइस क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से हमें प्रोडक्शन में, यानी कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो उनमें मेनली 3 प्रॉब्लम्स
आती हैं प्रोड्यूसर के सामने। ये हमेशा याद रखना कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से प्रोड्यूसर को किसी भी इकोनॉमी में, कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, किसी भी कंट्रीज में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी अराइज होती हैं क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ठीक है, चॉइस करनी पड़ रही है हमें। तो प्रोड्यूसर के सामने 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आते हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या हैं? उन्हीं क्वेश्चंस को हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं जो प्रोड्यूसर्स के मन में आते हैं जब उसे लगता है कि मुझे चूज करना पड़ेगा प्रोडक्शन करते समय। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। अब ये क्या प्रोड्यूस किया जाए, ये भी चॉइस की बात कर रहा है क्योंकि रिसोर्सेज कम है प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो रिसोर्सेज क्या है? उसके पास कम है। तो उन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके उसे पता लगाना है कि उसे क्या प्रोड्यूस किया जाए। देखो, एक प्रोड्यूसर जो है, मैंने बताया, वो देखो खेती भी कर सकता है, स्कूल भी बना सकता है, फैक्ट्री भी लगा सकता है ना, कुछ भी कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। तो प्रॉब्लम आती है उसके सामने कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। तो देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, इट इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ द क्वांटिटी, टाइप एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट नीड टू बी प्रोड्यूस्ड। Since resources are in limited quantities, producing more of one good will result in less on the production of others. तो आप एक जमीन का टुकड़ा है, अगर आप 50-50 करते हो, 50% इस पे कुछ उगा लिया, 50% इस पे वीट और इस पे राइस कर लिया, पर अगर आप वीट को ज़्यादा उगाना चाहते हो, आप 60%, तो आपको राइस वाला एरिया जो है कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? कम है। तो अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 प्रॉब्लम्स और आती हैं कि कौन से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए। तो लेट्स सपोज करते हैं 2 गुड्स हैं, एक कंज्यूमर गुड्स है, एक कैपिटल गुड्स है। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है प्रोड्यूसर्स को कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया जाए इकोनॉमी में या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किया जाए। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जैसे मशीनरी हो गया, जो प्रोडक्शन पर्पज में और ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, इस्तेमाल में आते हैं, है ना। कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करने के लिए। तो अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है तो इसका मतलब कैपिटल गुड्स कम प्रोड्यूस किया जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज कम है। अगर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि कंज्यूमर इसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पर, जैसे फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, शूज़ हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फूड से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है वो हो गए। तो कंज्यूमर गुड्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है तो इसका मतलब कंज्यूमर को चीज़ें मिल रही हैं, और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होता है तो इसका प्राइस जो है डाउन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन हो जाता है इकोनॉमी में, तो प्राइस डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर हर एक व्यक्ति जो है वो इस कंज्यूमर गुड्स को अफोर्ड करने लायक हो जाता है, यानी कि वो गुड्स जो है वो क्या हो जाता है? अफोर्डेबल हो जाता है। तो सभी लोग जो है अगर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे तो उनका वेलफेयर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि कोई भूखा नहीं मरेगा, सभी को चीज़ें मिल रही हैं, कपड़ा रोटी मकान सभी को मिल रहा है। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है तो ये किसको इनकरेज करता है? वेलफेयर को बढ़ाता है। बट साथ साथ कैपिटल गुड्स भी कम हो रहा है। कैपिटल गुड्स जो हैं वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन पर्पज में यूज़ किए जाते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स अगर कम प्रोड्यूस किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन कम होगा इकोनॉमी में, और प्रोडक्शन जब कम होगा तो इकोनॉमी की जीडीपी कम हो जाएगी, और इकोनॉमी की जीडीपी जब कम होगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, कम हो जाएगी। तो या तो कंज्यूमर जो है, या तो प्रोड्यूसर ये चाहे कि वेलफेयर बढ़ाना चाहे तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है, या तो अगर वो चाहे कि अगर वो वेलफेयर को बढ़ाता है तो ग्रोथ कम हो जाएगी। लेट सपोज करते हैं अगर वो कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो अगर हमें पता है अगर वो कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो इसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तो यहाँ ग्रोथ तो होगी पर यहाँ वेलफेयर नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्रोड्यूसर के सामने। आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्रॉब्लम आई होप आपको समझ में आई होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। दूसरा प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये तो डिसाइड मान लेते हैं कर लिया, वैसे प्रॉब्लम्स थी वो, पर मान लेते हैं डिसाइड कर लिया कि कैसे क्या प्रोड्यूस किया जाए।
पर जब प्रोडक्शन करने जाएंगे तो एक प्रॉब्लम और आएगी कि आखिर इसे प्रोड्यूस कैसे किया जाए। तो दो टेक्निक्स हैं यहाँ पर। तो दिस रिस्पेक्ट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ टेक्निक्स। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन का मेथड क्या होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस। जनरली देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन। दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। ये ध्यान से समझना। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में लेबर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और कैपिटल जो है वो कम इस्तेमाल किया जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में लेबर कम इस्तेमाल किया जाता है और कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हैं, जैसे डायमंड। तो डायमंड जो इसकी बारीकियां होती हैं वो लेबर ही कर सकता है, वो मशीन से नहीं होता। ज्वेलरीज जो होती हैं वो तो इसमें क्या होता है, इसमें लेबर की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज होती हैं वो लेबर उसमें ज़्यादा लगते हैं, कैपिटल कम लगते हैं, तो वो क्या है, वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जहाँ कैपिटल ज़्यादा लगते हैं, जैसे कार का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। जैसे तो कार के मैन्युफैक्चरिंग में सब कुछ पहले से ही मैन्युफैक्चर होता है, सारी चीज़ें मशीनी रोबोट्स जो हैं वो असेंबल करते हैं चीज़ों को। ठीक है, और बस चेक करना होता है कि कहाँ, और उसमें कुछ लेबर्स होते हैं, ऐसा नहीं जीरो लेबर्स होंगे, कुछ लेबर्स होते हैं, पर कैपिटल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ऐसे इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो यानी कि कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेबर कम इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखते हैं ये प्रॉब्लम क्यों है। ये तो अच्छी बात है कि अगर लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई लेबर ज़्यादा है तो लेबर इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल इस्तेमाल करेंगे। पर ये प्रॉब्लम क्यों है, तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्यों है एक प्रोड्यूसर के सामने। तो लेट्स सपोज करते हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का अगर इस्तेमाल करता है तो लेबर ज़्यादा हायर करेगा और कैपिटल कम यूज़ करेगा, मशीन कम यूज़ करेगा, लेबर ज़्यादा हायर करेगा। तो अगर लेबर ज़्यादा हायर कर रहा है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं कि काम जो है वो क्या होगा, बिल्कुल क्वालिटी वाला होगा, है ना। बट क्वालिटी वाला होगा, अच्छे से होगा, ठीक है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये हमेशा याद रखना कि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वो कम हो जाती है, रोजगार बढ़ता है। पर इसका नुकसान ये है कि अगर लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट टेक्स मोर टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि लेबर है, धीरे धीरे करेंगे, हाथ से करेंगे, मशीन तो है ही नहीं। तो एक चीज़ जो है वो अगर 10 मिनट में मशीन बना के दे रही है तो आधा घंटा लगाएंगे, तो मोर टाइम जो है वो यूज़ होता है। ओके, तो ये याद रखना कि अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, जिससे देश का फायदा होगा, है ना। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सोशल वेलफेयर जो है क्या होगा, बढ़ेगा। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है लोग खुश रहेंगे सोसाइटी में। ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, कंजम्पशन ज़्यादा लगेगा। ओके, तो एक फ़ायदा तो हुआ कि सोशल वेलफेयर क्या होगा, कम होगा। पर अगर कैपिटल कम है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि हाथ से बनाया गया है। आपको याद होगा कि जो हैंड क्राफ्ट चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं, क्यों, क्योंकि इसमें लेबर का जो काम होता है बड़ी बड़ी बारीकियों से किया जाता है और इसमें काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है, एनर्जी लगती है, इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो जो अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, पर ज़्यादा टाइम लेगा ये गुड्स एंड सर्विस बनाने में और इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। या तो हम टाइम को बचा लें, कॉस्ट को बचा लें। अगर हम टाइम और कॉस्ट को बचाएंगे तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करेंगे। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेबर को हायर करेंगे। ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, कैपिटल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेबर कम यूज़ किया जाता है। कैपिटल ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो क्या होगा, लेस टाइम में प्रोडक्शन हो जाएगा, लेस कॉस्ट आएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनेंगी कम टाइम में। ठीक है, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जीडीपी ज़्यादा होगी और ग्रोथ इकोनॉमी में ज़्यादा होगी। पर अगर लेबर कम है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। बेरोज़गारी बढ़ेगी तो सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा। तो या तो सोशल वेलफेयर चुन लिया जाए, तो यानी कि दोनों फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्रोड्यूसर के सामने कि प्रोडक्शन कैसे किया जाए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, पर ज़्यादा टाइम लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी।
तो ये प्रॉब्लम आ रही है। कैपिटल इंटेंसिव अगर जाता है कि चलो छोड़ दो, लेबर इंटेंसिव में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये फ़ायदे हैं, कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाता है तो कैपिटल इंटेंसिव में फ़ायदे क्या होंगे, कम टाइम लगेगा, कम कॉस्ट लगेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जीडीपी ज़्यादा होगी। पर इसका नुकसान क्या है कि बेरोजगारी कम हो जाएगी, सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि आखिर कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए प्रोडक्शन करते समय। तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। अब पहली प्रॉब्लम थी क्या प्रोड्यूस किया जाए, मान लेते हैं डिसाइड कर लिया हमने क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है। फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए इसको, जो गुड्स हमने चूज किया है कि ये प्रोडक्शन करना है, चाहे कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स, उसको प्रोडक्शन कैसे करना है, उसका कैपिटल का यूज करके करना है ज़्यादा, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना है, या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना है। और दोनों सोच समझ के करना है, क्योंकि एक के फायदे और दूसरे के नुकसान भी हैं, है ना। और जब ये डिसाइड हो जाता है, मान लेते हैं प्रोड्यूसर ने डिसाइड कर लिया, तो एक प्रॉब्लम और आती है कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, पुअर के लिए या रिच के लिए। सो दिस प्रॉब्लम डील्स विद डिटरमाइनिंग द फाइनल कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स एंड गुड्स प्रोड्यूस, कि आखिर हम किन के लिए प्रोड्यूस करें। एज द रिसोर्सेज स्कैर्स इन द इकोनॉमी इट बिकम डिफिकल्ट टू कैटर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। रिसोर्सेज कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो सभी के लिए तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि अमीरों के लिए करें या गरीबों के लिए करें। अगर हम गरीबों के लिए प्रोडक्शन करते हैं, ध्यान देना, अगर हम गरीबों के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो गरीबों को क्या होगा, भला होगा, सोशल वेलफेयर बढ़ेगा इनका। ठीक है, पर एक नुकसान होगा, क्योंकि गरीबों के लिए कर रहे हैं तो मुझे प्राइस कम करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और प्राइस कम होगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, प्रोड्यूसर का कम हो जाएगा। और प्रॉफिट कम होगा तो मुझे प्रोडक्शन करने में मज़ा नहीं आएगा, डिस्करेज हो जाएगा प्रोड्यूसर। तो पुअर के लिए अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो अच्छी बात यह है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ेगी, पर प्राइसेस उन्हें कम रखने पड़ेंगे, तभी पुअर अफोर्ड कर सकता है, जिससे उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये नुकसान हो रहा है इसका, और ये फ़ायदा हो रहा है। पर अगर वो रिच के लिए करता है, ध्यान देना, अगर वो रिच के लिए प्रोडक्शन करता है तब तो उसे वो जितना भी चाहे प्राइसेस चार्ज कर सकता है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा और वो इनक्रेज होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में। जैसे कार, महंगी कारें जो होती हैं, फ़ोन्स होते हैं महंगे महंगे, तो लोग अगर खरीदने के, वो क्या होता है, जैसे आईफोन है, वो रिच के लिए है सिर्फ, है ना। किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, तो आईफोन जो कंपनी है उन्होंने क्या चूज़ किया, रिच के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है रिच में जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है वो लेस होता है, यानी कम लोग अमीर होते हैं और ज़्यादा लोग पुअर होते हैं। ठीक है, पर हाँ, अगर रिच के लिए कर रहे हैं तो जो भी प्राइस हम चार्ज करेंगे वो मिल जाएगा आसानी से, तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा और वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, जिससे जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। पर अगर रिच के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब पुअर के लिए कम कर रहे हैं। अब पुअर के लिए कम कर रहे हैं तो भैया सोशल वेलफेयर क्या होगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ फिर प्रॉब्लम आ रही है चॉइस करने में कि पुअर के लिए करूँ या रिच के लिए। पुअर के लिए कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम, ये नुकसान है, रिच के लिए कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम, ये नुकसान है, तो प्रोड्यूसर के सामने ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेनली डिस्कस की। जब एक प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है तो उसके सामने 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये प्रॉब्लम्स सभी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो गरीब देश हो, अमीर देश हो, या डेवलपिंग कंट्रीज हो। अब वो कौन सी प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम हमने डिस्कस की व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। फिर हमने देखा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करके या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करके, और इनके फायदे और नुकसान हमने देखे। दूसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। तो ये 3 प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। अभी हम इसके सॉल्यूशन पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको प्रॉब्लम ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे स्लाइड में लेटर ऑन इस कोर्सेज में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिसाइड किया जाए कि किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है, इन 3 प्रॉब्लम्स को कैसा सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, पर अभी ये प्रॉब्लम्स हैं, आपको अगर पूछा जाए कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स बताइए तो आपको सोल्यूशन नहीं बताना, आपको प्रॉब्लम्स ही बतानी है कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और प्रोड्यूसर जो है वो कन्फ्यूज़ होता है कि क्या करूँ मैं, क्योंकि ये अगर एक कर रहा है तो उसके फ़ायदे नुकसान है, दूसरा कर रहा है तो उसके फ़ायदे और नुकसान है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
विच इज द इकोनॉमी। तो मैंने बताया था इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट मैटर है, ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए, चॉइस ऑफ प्रॉब्लम जो है कैसे निपटा जाए उससे, है ना। और इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें, ऐसा बोल सकते हैं कि इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जिसमें इकोनॉमिक एजेंट जो है अपनी एक्टिविटीज करते हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे करना है, पर जो करते हैं, जो पूरा सिस्टम तैयार हुआ है, इसको इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, तो लेट सपोज करते हैं, ठीक है, तो लेट सपोज करते हैं कि ये एक एरिया है, तो इसमें लोग हैं, लोग खाना पीना कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं वापस, मार्केट जा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, फिर खर्च कर रहे हैं, फिर पैसा आ रहा है, फिर खर्च कर रहे हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है जिससे लोगों की लाइवलीहुड जो है वो क्या होती है, अपनी लाइवलीहुड वो अर्न करते हैं, है ना, जीते हैं, लिव करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम जनरेट होता है किसी भी एक रीजन, किसी भी एक एरिया, सोसाइटी में, इसको इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे किया जाता है, ये कहाँ से हमें समझ में आता है, ये इकोनॉमिक्स से समझ में आता है कि ये इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स में हमें समझ में आता है कि इकोनॉमी को कैसे डील किया जाए, इकोनॉमी को कैसे रन किया जाए, इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाया जाए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए, ये इकोनॉमी में हम सीखते हैं। ओके, और इकोनॉमिक्स जो है वो जरिया है इसका। इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कैसे ये चीज़ें करनी है, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ओके, सो इकोनॉमी इज द सिस्टम वेयर पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड अर्न एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, याद रखना कि इकोनॉमी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। पहला है पहला है पहला है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, इसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि मार्केट इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस में आप बोल सकते हो जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, वो किन के द्वारा लिया जाता है, ये मार्केट द्वारा लिया जाता है। यानी कि जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं इकोनॉमी में, अगर वो मार्केट द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है, खुद के फायदे के लिए अगर वो डिसीजन लिया जा रहा है, तो वो इस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, तो जैसे लेट सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसमें डिसीजन लेना है मुझे। तो जो इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाएगा व्हाट टू प्रोड्यूस जो है, वो मैंने बताया था कि ये सेल्फ इंटरेस्ट पर्पस के लिए होता है, यानी कि पैसे कमाने के लिए अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो मार्केट इकोनॉमी का पार्ट माना जाता है। ओके, यानी कि यहाँ जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं ये मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, पैसे कमाने के उद्देश्य से, यानी कि ऑब्जेक्टिव से लिए जाते हैं। तो अगर व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने देखा था 2 गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। तो मैं कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाऊंगा क्योंकि कैपिटल गुड्स जो है महंगे में बिकेंगे, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और फिर मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। तो अगर मार्केट इकोनॉमी है तो लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर गुड्स को छोड़ देंगे, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स जो है वो कंज्यूमर्स के लिए होते हैं, प्राइस इसका कम होगा, उनको प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो क्यों प्रोड्यूस करेंगे, उनको तो अपना फ़ायदा देखना ना, सोशल वेलफेयर या भाड़ में। तो मार्केट इकोनॉमी में ये याद रखना कि जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, what to produce, how to produce and for whom to produce is taken by the market, is taken by the people, individual to raise their profit। ठीक है, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं जिसके अंडर, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है, इकोनॉमिक डिसीजंस लिया जाता है, ये मार्केट द्वारा लिया जाता है। ठीक है, मार्केट फोर्सेस द्वारा,
अब यहाँ दो फोर्सेस होती हैं, एक डिमांड होती है, एक सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि कितना उसे प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए, और कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो एम होता है इसका मार्केट इकोनॉमी का, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमेशा याद रखना कि मार्केट इकोनॉमी में जो डिसीजन लिया जाता है वो मार्केट फोर्सेस द्वारा लिया जाता है, यानी कि लोग जो हैं खुद डिसीजंस लेते हैं। ज़्यादा डिमांड है जिसकी, उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, कम डिमांड है कम प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट जहाँ मिल रहा है वो उसी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, और ये प्रॉफिट को बढ़ाने का ट्राई करते हैं। ओके, तो इनका जो एम होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। दूसरे जो टाइप्स की इकोनॉमी होती है वो होती है सेंट्रली प्लान्ड एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी जो में जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं ये गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं, ये मार्केट पे छोड़ा नहीं जाता इसे, ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे तय नहीं किया था। अगर ज़्यादा डिमांड है किसी चीज़ की, मान लेते हैं टोबैको की डिमांड, वाइन और जो सिगरेट्स हैं उसकी डिमांड ज़्यादा हुई तो मार्केट इकोनॉमी तो सिगरेट प्रोड्यूस करेगी, है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो सिगरेट प्रोड्यूस करेगी। पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इसका डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है, क्या करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, और कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ये कौन लेता है, ये गवर्नमेंट लेता है। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी डिसीजंस लेती है इसका। और हमें पता है गवर्नमेंट का सोल ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल वेलफेयर को बढ़ाना। तो इसका जो एम होता है, इसका जो एम होता है वो होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो यहाँ जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिया जाता है ये ह्यूमैनिटेरियन ओरिएंटेड होता है, ये सोशल ओरिएंटेड होता है, सोशल अप्रोच से रिलेटेड होता है। यहाँ लोगों का वेलफेयर देखा जाता है डिसीजन लेते समय। ठीक है, पर मार्केट इकोनॉमी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। मार्केट इकोनॉमी में वो प्रोड्यूस किया जाएगा जिसकी डिमांड ज़्यादा है, और जिसकी सप्लाई कम है और जिसकी डिमांड कम है उसका प्रोड्यूसन नहीं किया जाएगा। भले ही लोग, जैसे लेट सपोज करते हैं कि सिगरेट्स की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई तो मार्केट इकोनॉमी क्या करेगा, सिगरेट का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, है ना, क्योंकि उसे प्रॉफिट से मतलब है, लोगों का सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। पर यही सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या करेगा, सिगरेट की डिमांड ज़्यादा है तभी भी वो सिगरेट का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि इससे हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट होगी, और हेल्थ से सोशल वेलफेयर डिक्रीज होगा, तो इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर, क्योंकि इसका एम क्या है, लोगों की भलाई। तो इससे तो लोगों की भलाई नहीं होगी ना, अगर सिगरेट ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो सिगरेट ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे तो इससे उसका भी नुकसान होगा, उसकी फैमिली का भी होगा, देश का भी होगा, और जो आसपास रह रहे हैं उनका भी होगा, है ना। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा लिया जाता है, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर को बढ़ाना। मार्केट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता, मार्केट इकोनॉमी में डिसीजन डिमांड एंड सप्लाई द्वारा लिया जाता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इन दोनों का मिक्स होता है, यानी कि यहाँ डिसीजन जो है वो मार्केट लेती है, पर जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं मार्केट में गवर्नमेंट आकर जो है वो इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट आके मार्केट में कूद जाती है कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करने देंगे हम, इसका प्रोडक्शन कम करो, टैक्स लगा देंगे आपके ऊपर, सब्सिडीज दे देंगे, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि दोनों इकोनॉमी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पाया जाता है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन किया जाता है वो मार्केट, पहले तो मार्केट बेसिस पे ही छोड़ दिया जाएगा कि मार्केट जैसे चल रही है वैसे प्रोडक्शन करने है, तो गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है इसमें। ठीक है, पर मार्केट की वजह से अगर सोशल वेलफेयर में कुछ प्रॉब्लम आती है तब गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, मार्केट में आएगी और ऑर्डर देगी कि ये प्रोडक्शन करना है, नहीं करोगे तो टैक्स लगेगा, सब्सिडीज लगेगी, इसका प्रोडक्शन कम करो। और ऐसा नहीं है कि बोलती है, गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या करती है, टैक्स लगाती है। लेट सपोज करते हैं कि सिगरेट की डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट इकोनॉमी अगर होगी तो सिगरेट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट को लगा कि सिगरेट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इससे तो सोशल वेलफेयर नेग्लेक्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट मार्केट में आएगी, इंटरवीन करेगी
और टैक्स लगा देगी सिगरेट के प्रोडक्शन पर। और जब टैक्स ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, फिर कोई खरीदेगा नहीं, प्रोड्यूसर का कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, प्रोड्यूसर को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या करेगा, प्रोडक्शन कम कर देगा। तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे करती है। तो आपको याद होगा कि इंडियन इकोनॉमी 1947 में हमारी इकोनॉमी जो थी पहले वो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, फिर बाद में मिक्स्ड इकोनॉमी चूज किया गया। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी चूज किया गया। तो ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा ये 3 टॉपिक। थैंक यू।